तो हेलो गाइस। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लुकिज्म के एक सबसे डिबेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है गन पार्क वर्सेस जेम्स ली। मैंने अब तक जो भी वीडियोस देखी है इस टॉपिक पे, उसमें सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस फाइट को जेम्स ही जीतेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग किस पॉइंट को लेकर ये कह रहे हैं और वो लोग किस स्पेसिफिक रीजन या सिचुएशन को देख के ये कह रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि अभी तक लुकिज्म में हमें कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया गया है जो कि हमें ये बता सके कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करूंगा, उनकी पावर्स, फीट्स और उनकी कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ फैंस का ओपिनियन और स्टेटमेंट को एड्रेस करूंगा जो मैंने कमेंट्स में देखा है। पहली स्टेटमेंट है चैप्टर 515 से, जहां जेम्स ने ये कहा था कि अगर वो अपने चियोंगलियांग फॉर्म में होता तो वो गन के सामने स्ट्रगल करता। मेरा पॉइंट ये है कि जेम्स अपने चियोंगलियांग आर्क के वर्जन को कंपेयर कर रहा था जिसमें वो गन के मॉन्स्टर फॉर्म के सामने स्ट्रगल करता, लेकिन उसका जो करंट वर्जन है वो काफी कैपेबल है और वो उसको डिफीट या हैंडल कर सकता है। अगर लोग इस स्टेटमेंट को सीरियसली लेते हैं तो उन्हें चैप्टर 504 को भी याद रखना चाहिए, जहां जेम्स ने बोला था कि वो गन से हार सकता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त मजाक कर रहा था या फिर वो सीरियस नहीं था, लेकिन ये डिबेट तो चलती ही रहेगी। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है कि उन दोनों के पास कितना पावर है और उन दोनों के पास क्या क्या एबिलिटीज है। जेम्स ली के पास दो मेजर एबिलिटीज है, इनविजिबल अटैक और एक एबिलिटी जो मैं समझता हूँ कि परफेक्ट बॉडी है। जेम्स एक ऐसा बंदा है जो हर एक चीज में परफेक्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या किसी भी फाइट का एनालिसिस हो। वो हर चीज को अपनी माइंड की स्पीड से समझ सकता है और अपनी बॉडी को उसी हिसाब से ट्रेन करता है। और जब हम गन की एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो रिसेंट चैप्टर्स में हमें देखा है कि गन जेम्स के इनविजिबल अटैक को हैंडल करने में काफी कैपेबल है। गन के पास जो जुनून है फाइटिंग करने के लिए वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर से ज्यादा है। वो अपनी फाइट में मजाक नहीं करता और वो हर फाइट अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट गोल समझता है। गन के पास जो एक यूनिक एबिलिटी है वो ये है कि वो किसी भी फाइट में इंजॉय करता है। उसने अपनी जिंदगी में कई सारे मार्शल आर्ट्स को सीखा है और गन सिर्फ 1 महीने के अंदर किसी भी कंट्री के मार्शल आर्ट्स को परफेक्ट तरीके से सीख सकता है। और इसी से हमें पता चलता है कि गन का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जैसा कि उसने यूआई डैनियल से फाइट करते वक्त कहा था कि मुझे तेरे साथ फाइट करने में उतना मजा आया है कि उतना मजा मुझे किसी लड़की के साथ रात बिताने में भी नहीं आया है। ये लाइन उसका फाइट करने का जुनून और उसकी इंटेंसिटी को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि उसका फोकस हर समय फाइट करने पर रहता है और उसे किसी चीज से ज्यादा मजा फाइट में ही आता है। अगर हम लोग जेम्स को ज्यादा पावरफुल समझते हैं तो इसका एक रीजन पीटीजे का एक स्टेटमेंट हो सकता है। पीटीजे ने एक बार बोला था कि जेम्स ली इज द पीक ऑफ लुकिज्म, लेकिन कई बार क्रिएटर्स हाइप करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी तक हमें कोई भी ऐसी फाइट नहीं दिखाई गई है जो प्रूव कर सके कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एक वक्त ऐसा आया जरूर था जब उन दोनों की फाइट होने वाली थी, लेकिन क्रिस्टल ने उस फाइट को रोक दिया था, नहीं तो हमें वो फाइट देखने को जरूर मिलती। अगर हम उनके फीट्स को देखें तो गन अभी ज्यादा आगे है। गन ने पूरी सेकेंड जनरेशन को हरा दिया था और गू किम और यूआई डैनियल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी डिफीट किया है, जो कि एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। जेम्स ने भी पूरे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हराया था, जिसमें कि टेसुमा, जीचेंग क्वाक, सियोकडू वैंग, ग्योनसियोप और ऑलमोस्ट सियोंजी युग को भी हराने में काफी सक्षम था। अगर हम बात करें कि गन फर्स्ट जनरेशन किंग्स को हरा सकता है कि नहीं, तो गन ने एक बार कहा था कि वो सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये क्वेश्चन उठाना गलत होगा कि क्या गन उनको डिफीट कर सकता था या नहीं। कुछ लोग डाउट करेंगे कि जेम्स और गीटे किम ने गैप्रियोंग किंग को मारा था, लेकिन क्या ये काम गन नहीं कर सकता था? तुम खुद सोचो, जब गैप्रियोंग को चार्ल्स ने बुलेट से मारा था तो क्या ये काम गन नहीं कर सकता था? ये दोनों कैरेक्टर्स जेम्स और गन ऐसे हैं जिनका फाइट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ये फाइट या तो ड्रॉ हो सकती है या फिर पीटीजे किसी ना किसी रीजन से इस फाइट को भी रोक सकता है, जो कि पीटीजे के स्टाइल में होता है। गन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने से स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के साथ फाइट करने का बहुत ज्यादा शौक है। उसका फाइट करने का जुनून इतना ज्यादा है कि वो हर फाइट में इंजॉय करता है। गन का एक यूनिक टैलेंट है, वो किसी भी इंसान को ट्रेन करके उससे एक मॉन्स्टर बना सकता है, जैसा कि उसने इलाई जैंग, डैनियल पार्क और ऑली वैंग के साथ किया था। जब गन सीरियस हो जाता है तो उसका अपोनेंट उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा पाता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हंट ऑफ बिग डील आर्क में जब ड्रिक मैक्स और एली वॉरेन उससे थोड़ी बहुत फाइट कर रहे थे, लेकिन जब गन ने सीरियस होने की सोची तो उनकी औकात दिखा दी। उसी तरफ से जब रूहे उसके सामने था, उसने सोचा था कि वो अपने चेन शॉट
से गन को चैलेंज कर सकता है, लेकिन जब गन सीरियस हो गया तो उसे सिर्फ 2-3 अटैक में हरा दिया। जेम्स भी अपनी फील्ड में कम नहीं है। रिसेंट चैप्टर्स में उसने यूआई डैनियल के फाइटिंग स्टाइल को अपना लिया और उसके एक भी अटैक को अपने पर लैंड होने नहीं दिया। जेम्स अपने फाइट को बहुत सोच समझ के करता है और इसी वजह से उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब जेम्स की फाइट सियोंजी यूक के साथ हो रही थी तो उसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज लिया था। अगर वो उस समय ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो इजिली सियोंजी को और बाकी किंग्स को हरा सकता था, लेकिन उसे उस समय रिट्रीट करना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि वो उनको एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर हम गन और जेम्स की कंपैरिजन करें तो दोनों ही अपने अपने फील्ड में पीक है। जेम्स व्हाइट गोस्ट है, एक लेजेंड है फर्स्ट जनरेशन का, और गन भी अपने यूआई मोड और यामाजाकी ब्लड लाइन के साथ एक मॉन्स्टर है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ये सबसे ज्यादा हाइप्ड फाइट बनेगी। अगर मैं अपना ओपिनियन के बारे में बात करूं तो ये फाइट ड्रॉ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये लगता है कि ये फाइट गन के साइड जा सकती है क्योंकि जेम्स को सबसे पहले गन का यूआई और बीस्ट यूआई को हराना होगा। अगर गन की बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए और फिर उसका ट्रू यूआई मोड एक्टिवेट हो गया तो जेम्स को एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि इंसानी शरीर का अपना एक लिमिट होता है और फाइट के दौरान वो अपने डैमेज को सहते सहते अपने लिमिट तक पहुंच सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर को हेट करने या फिर उसके बायस्ड फैन का ओपिनियन नहीं दे रहा। मैंने इस टॉपिक पे अपना सोच आपके सामने डिस्कस किया है और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से समझा है वो आपके साथ शेयर किया है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और फ्यूचर में ये ओपिनियन बदल भी सकता है, और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। मैं सबको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।